सर एक बार अपना परिचय दीजिए और जो एक कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताइए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ों दलितों शोषितों के मसीहा थे, कि अभी भारत सरकार ने जो भारत रत्न दिया है, उसी सिलसिले में हमारे विधायक जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सम्मान समारोह और भारतीय जनता पार्टी के हम धन्यवाद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले कर्पूरी फार्मूला लागू करे, जो पिछड़े और पिछड़े लोग हैं वो समानता मिल सके। उसी सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सिंह जो बहुत वरिष्ठ नेता है पिछड़ों के, सुनीता शंकरराव जगताप जी जो महाराष्ट्र चल के आई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक रितेश सेन जी पधारे हैं। उसके अलावा पूर्व जज जय सिंह जांगड़ा जी, हम सब लोगों के स्वागत के लिए ये प्रोग्राम की स्थापना की है। हमने आज की कर्पूरी भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रोग्राम रखा है और हमने सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन बनाया है, उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप पत्रकार छायाकार बंधुओं ने हमारे इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और आप लोग आए, आपका अभिनंदन स्वागत है। अब अगली कड़ी में चंद्रपाल जी बताएंगे। हाँ जी, मकसद है इसी संदर्भ में आज बड़ा काम रामकिशन जी ने ये किया है कि यहाँ पर कर्पूरी भवन का निर्माण कराया है, उसका आज उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ सेन समाज के लोग नहीं हैं, यहाँ पर जांगड़ा समाज, सेन समाज, कश्यप समाज, बैरागी समाज, योगी समाज, जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं उन सब के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। कोई ना कोई बहुत सॉलिड निर्णय हम लेंगे। और कुछ पूछना चाहे तो ठीक है जी, ठीक है जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है और हम सब लोग गौरवान्वित है, हमारे समाज के लोग, कि ऐसे जननायक जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया और जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, देश के सारे नेता, सभी राजनीतिक दल के लोग उनको अपना नेता मानते हैं और उनके राह पे, उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करते हैं। तो ये हम सब समाज वालों के लिए बड़ा गौरवान्वित पल है। और क्योंकि नाई समाज, जो सेन नाई समाज जो होता है, वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आता है और काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में अगर किसी हमारे समाज के जैसे लोग, हमारे लोगों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो ये हमारे लिए, पूरे देश के नाई समाज के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। आज गुरुग्राम पहुंचे हैं और कर्पूरी समाज का उद्घाटन भी करना है, तो सब क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, लगातार जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, सेन नाई समाज में बड़ा जागृति का माहौल है और अलग अलग संगठन करके जो है सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो संस्था का आज यहाँ पे ऐलान होगा, जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है समाज का हर वर्ग जुड़ेगा और एक सकारात्मक दिशा में समाज चलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मुहिम रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा हर राज्यों में लगे, हर जिलों में लगे, नगर निगम में लगे, नगर पंचायत में लगे, हमारे संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा लगे। और इसको प्रेरणा लेते हुए जो नए जनरेशन है, शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जागृति आएगी। बहुत गौरव का विषय है ये और बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र है यहाँ के सभी समाज के लोग जो इतना अच्छा काम यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगी, जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे होकर काम किया था। और सबसे पहले उन्होंने बच्चियों के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और उसी से प्रेरणा लेके आगे फिर बच्चियों के लिए जो गर्ल्स स्कूल होते हैं और गर्ल्स कॉलेज होते हैं वो आगे खोले गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे होकर आगे आएँ और हमारे समाज को, जैसे और बाकी लोग अच्छे से शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं, IPS RS इतने सारे जो हमारे जो पोस्ट है
उनमें जा रहे हैं, तो अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे महिलाओं के लिए तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैम आज के समय बात कर ले, महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी जनरेशन बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी महिलाओं को शिक्षा के वंचित रखा जाता है किसी न किसी कारण से, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जाता है कि महिलाओं को आज भी आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। जो सोच है ना लोगों की कि इनको बस थोड़ा सा घर के कामों में ही उलझा कर रख दिया जाए, तो उससे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि घर के कामों के साथ साथ हम उनको शिक्षित भी करेंगे, और जो बहुत सारी रोजगार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो छोटे छोटे सरकार के द्वारा ही आयोजित की जाती है, उन सब में अगर उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो हमने जो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो कार्यक्रम नेतृत्व में ही रह के किया है। हम चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत प्रगति की है, वो ही चाहते हैं कि हम भी अपना समाज में रहकर समाज के लिए और भी कार्य करें ताकि हमारा समाज और उन्नति कर सके। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको हम चाहते हैं कि हम भी कहीं एक स्थान घोषित किया जाए हमारे लिए भी, और हम उसमें रहकर अपना कार्य कर सकें। थैंक यू। नाम चंद्रपाल सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा जो संगठन का भी और उसका जो मेन मकसद है, अभी पिछले 36 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे इस बात को कि भी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। तो इस बार केंद्र सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। दूसरे जो भारत रत्न दिया गया है उसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए कर्पूरी जी पूरे देश में विख्यात हैं, उन्होंने पिछड़ों को लेके एक फार्मूला बनाया था, कर्पूरी फार्मूला। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से कि वो कर्पूरी फार्मूला लगाया जाए। मैं कर्पूरी फार्मूला के बारे में मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं। कर्पूरी जी का मानना ये था कि देश में दो तरह का पिछड़ा वर्ग है। एक वो पिछड़ा वर्ग है जो भूमि से संपन्न है, लाठी से संपन्न है, जैसे जाट, गुजर, अहीर, लोधी, कुर्मी। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है वो जो हाथ का दस्तकार है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, सुनार है। ये जो अति पिछड़ा नाम उन्होंने दिया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 बनाया। इस वर्ग के लिए उन्होंने 1978 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जो एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को केंद्र सरकार लागू करे। उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, ये 4-5 जो मोटी जाति हैं, इनके अलावा जो नीचे का जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हम अपनी उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, और वो ना केवल दाखिला में और रिजर्वेशन नौकरी में हो, वो लोकसभा में हो, प्रदेशों की